हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। हम आपको कवर करा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक की बात करें तो रिमूवल ऑफ टू हम सीख रहे थे, और रिमूवल ऑफ टू में जो आज आपका टाइप है वो तीसरा टाइप है। तीसरे तरह के सेंटेंस आखिर रिमूवल ऑफ टू में किस तरह से आते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चलता है कि उस काम को करने वाला वहाँ पर कौन है, जो वहाँ पर सेंटेंस में सामने नहीं दिया होता है। जो टाइप 1 में हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था, जो लास्ट वीडियो में देखा था कि जो करने वाला है काम को वो वहां पर प्रेजेंट है, ही शी या फिर किसी का नाम वो सेंटेंस में वहां पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप जो सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वहां पर वो पर्सन मौजूद नहीं है। जैसे बात करें इसके पहले एग्जाम्पल की, तो ये कह रहा है द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, है ना, कि बुक जो है वो रीड करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए वो क्या है, अत्यधिक डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कठिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब जो है वो इतनी डिफिकल्ट है कि इसे जो है कोई पढ़ नहीं सकता है। पर क्या आपको यहाँ पर दिया है ही या शी या किसी व्यक्ति का नाम दिया है? नहीं दिया है, राइट। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या है, ये बुक नॉन लिविंग है, कोई भी ही या शी नहीं दिया है ना, किसी की भी बात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, या तो उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं या फिर हम उसमें वन का यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूवल ऑफ टू यानी कि रिमूव टू कर देंगे, इस टू को हम हटा देंगे, और टू को हटाने के बाद क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे, और उसके बाद में या तो हम वन का यूज करेंगे या फिर इट का यूज करेंगे। अगर हम वन का यूज करेंगे तो हम वहां पर उसको पैसिव में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर इट का यूज करेंगे तो हम उसको पैसिव में लिखेंगे। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट रीड इट, यानी कि किताब इतनी कठिन है कि इसे हर एक जो है वो पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब हर एक यानी उस व्यक्ति के लिए क्या कर लिया गया, यूज कर लिया गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ की बात करें, द बुक इज सो डिफिकल्ट, किताब इतनी डिफिकल्ट है दैट कि इट कैन नॉट बी रीड, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर क्या है, जिसके द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता वो यहाँ पर नहीं दिया है हमने, पर मीनिंग में निकल आया कि भाई किताब इतनी कठिन है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसे पैसिव वॉइस में बना दिया। अदरवाइज इसको हम अगर इसी सेंटेंस को इसी फॉर्मेट पे रखना है तो हम इसमें वन कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यहां पर भी वही है कि टू को हम रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। द सम वाज सो डिफिकल्ट, द सम वाज सो डिफिकल्ट, इस टू को रिमूव करेंगे, हम दैट लगाएंगे और वन का यूज कर लेंगे। चाहे आप वन का यूज कर लो, चाहे आप इट का यूज कर लो, बट ध्यान रखना अगर आप इट का यूज करोगे तो आप उसको उस पार्ट को पैसिव में बनाओगे, अदरवाइज आप जिसमें दिया है उसी में आप बना दोगे। ठीक है। तो दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है। द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ये इसका दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है। तो चाहे आप वन से बना लीजिए और चाहे आप इट से बना लीजिए। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, देखिए यहां भी वही चीज है कि भाई माउंटेन जो है वो टू हाई यानी कि अत्यधिक ऊंचा है, टू क्लाइंब इट अप, इस पर चढ़ने के लिए। अब क्या किसी पर्सन या किसी व्यक्ति का यहां पर जिक्र किया गया है? नहीं जिक्र किया गया है। ठीक है। तो जहां पर भी आपको नॉन लिविंग दिख जाए, जहां पर भी आपको माउंटेन, सम, बुक इस तरीके से दिख जाए, तो समझ लीजिए वहां पर फॉर्मेट आपको क्या यूज करना है, या तो इट लगाना है या फिर आपको वन लगाना है। करेक्ट। द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। करेक्ट। द माउंटेन इज सो हाई दैट, अब यहां पर हम इट का यूज कर लेंगे, इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, कि भाई पर्वत जो है वो इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। हम ये कह रहे हैं कि पर्वत जो है वो इतना ऊंचा है कि इस पर कोई जो है वो चढ़ नहीं सकता है, यानी कि हर एक जो है वो चढ़ नहीं सकता है व्यक्ति। ठीक है। फिर द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, अब यहां देखिएगा जरा आप एक चीज, यहां पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, टू बी दिया हुआ है। करेक्ट। टू बी यहां पर दिया हुआ है, टू बी परचेज्ड, यानी कि ये खुद जो है किस में दिया है, पैसिव वॉइस में दिया है कि भाई घर जो है वो खरीदे जाने के लिए क्या है, अत्यधिक कीमती है। ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, पैसिव में ही बनाएंगे आप इसको। ठीक है। तो देखिए, द हाउस इज सो कॉस्टली, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट, अब हमें पता है कि हाउस हुआ या एनिमल हुआ, इनके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इट यूज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी
परचेस्ड। भाई घर जो है वो इतना कीमती है ना, कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपका टाइप 3 जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जो इसके बाकी के टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए रिमूवल ऑफ टू से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आता जरूर है पेपर में। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, या तो रिमूवल ऑफ टू में मिलेगा या फिर आपको यूजिंग टू में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको यूजिंग टू में करना है तो उसको क्या कर देंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे रूल, तो क्या हो जाएगा आपका यूजिंग टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो मैंने एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर हम इसकी फोटो जो है वो सेंड कर देते हैं, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में जो है सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपका ओजस्वी एकेडमी के नाम से है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल। और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं अगर आप यूट्यूब पर, तो आप लर्न विद ओजस्वी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बाकी लाइक और शेयर करना तो आपका काम है, वो तो आपका अगर दिल चाहेगा तो आप सब लाइक और शेयर कर ही देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।